हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक ट्विटर स्पेस के दौरान किसी का क्वेश्चन था कि कंपैरिजन में तेजस मार्क 2 और F-16V ब्लॉक 70 और J-10C में कौन सा एयरक्राफ्ट बेटर निकलकर सामने आएगा। तो उसके रिप्लाई में हमने कहा था कि इस पर हम एक वीडियो बनाएंगे और आज का जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पे डेडिकेटेड है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये बात हम क्लियर कर दें कि तेजस मार्क 2 अभी पेपर पर है, तो जितनी इसकी स्पेसिफिकेशंस बताई गई हैं उसके बेसिस पर ये जो कंपैरिजन है वो होगा। तो अगर चीज़ें जैसे पेपर पर हैं वैसे ही बाहर निकलकर सामने आती है तो ये जो कंपैरिजन है वो काफ़ी एक्यूरेट होने वाला है। तो जैसे कि हम जानते हैं HAL तेजस मार्क 2 जो है वो HAL तेजस का ही नेक्स्ट वर्जन है जिसमें मेजर चेंजेस किए गए हैं। चाहे हम डिज़ाइन की बात कर लें, चाहे हम एवियोनिक्स की बात कर लें, साथ में दोनों के डिज़ाइन में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं। तो पहले हम दोनों के डायमेंशन को समझ लेते हैं और उस डायमेंशन को हम F-16 और J-10 के डायमेंशन से भी कंपेयर कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आए कि हम क्या कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर हम LCA तेजस की लंबाई को लेकर चलें तो ये करीबन 13.2 मीटर के आसपास की बताई जाती है। कंपेयर करें इसे HAL तेजस मार्क 2 से तो ये 14.60 मीटर है। तो तेजस मार्क 2 कंपेरेटिवली करीबन 1.5 मीटर बड़ा है LCA तेजस से। F-16 की जो लंबाई है वो करीबन 15 मीटर की है, तो वो LCA तेजस से करीबन 0.5 मीटर जो है वो लंबा है। वहीं पर बात करें हम J-10 की तो J-10 की जो लंबाई है वो करीबन 16 मीटर है, तो ये F-16 से 1 मीटर लंबा है और तेजस मार्क 2 से करीबन 1.5 मीटर लंबा है। तो ये जो डिफरेंस है वो सिमिलर है जितना LCA तेजस और LCA तेजस मार्क 2 की लंबाई में है। बात करें विंग स्पैन की तो जो LCA तेजस का विंग स्पैन है वो मात्र 8.2 मीटर का है। LCA तेजस मार्क 2 की बात करें तो ये 8.5 मीटर का प्लान किया गया है जो कि माइनर डिफरेंस है। बात करें F-16 के विंग स्पैन की तो ये 9.96 मीटर का है और J-10 की बात करें तो J-10 का जो विंग स्पैन है वो 9.25 मीटर का है। तो यहाँ पर जो विंग स्पैन है वो सबसे बड़ा F-16 का है क्योंकि वो क्रॉप डेल्टा डिज़ाइन है, बाकी तीनों डेल्टा विंग डिज़ाइन है। वहीं पर एयरक्राफ्ट की हाइट की बात करें तो LCA तेजस की जो हाइट है वो मात्र 4.4 मीटर की है। वहीं पर बात करें तेजस मार्क 2 की तो बहुत माइनर डिफरेंस है, 4.86 मीटर की है। F-16 की बात करें तो ये भी 4.9 मीटर का है और J-10 जो है वो 5.43 मीटर का है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है इन चारों में वो J-10 है। डायमेंशन वाइज अगर छोटे से बड़ा रखें तो यहाँ पर जो सबसे छोटा है वो LCA तेजस है, फिर तेजस मार्क 2 है, फिर F-16 और फिर J-10C। इसके आगे जो कंपैरिजन करने वाले हैं वहाँ से हम तेजस को हटा देंगे। बात करेंगे तेजस मार्क 2 की, F-16 की और J-10 की। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं कंपेयर करने के लिए वो एम्प्टी वेट है, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है और फ्यूल कैपेसिटी है। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं एम्प्टी वेट से। तो LCA तेजस मार्क 2 का जो एम्प्टी वेट होने वाला है वो 7,850 किलोग्राम का प्लान किया गया है। बात करें F-16 की तो F-16 का जो एम्प्टी वेट है वो 8,573 किलोग्राम का है। J-10C की बात करें तो J-10C का जो एम्प्टी वेट है वो करीबन 8,850 किलोग्राम का है। तो यहाँ पर जो सबसे हल्का एयरक्राफ्ट है वो LCA तेजस मार्क 2 होगा, उसके बाद J-10C और उसके बाद F-16। तो LCA तेजस मार्क 2 और J-10C के हल्के होने के पीछे जो कारण है वो कंपोजिट मटेरियल को भारी मात्रा में यूज़ करना है। बात करें मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की तो LCA तेजस का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 17,500 किलोग्राम प्लान किया गया है। F-16 का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 19,187 किलोग्राम का है। वहीं पर बात करें J-10C की तो ये 20,500 किलोग्राम का है। तो इसमें अगर हम मैक्सिमम टेक ऑफ वेट से एम्प्टी वेट को माइनस कर देंगे तो यूजफुल वेट जो है वो निकल कर सामने आएगा जिसमें फ्यूल और वेपन का पेलोड शामिल है। तो यहाँ पर जो तेजस मार्क 2 का नंबर निकल कर सामने आ रहा है वो 9,650 किलोग्राम का है, F-16 का 10,614 किलोग्राम का है और J-10 का 11,650 किलोग्राम का है। तो यहाँ पर जो सबसे कम फ्यूल और वेपन कैरी करेगा इन तीनों में से वो तेजस मार्क 2 है और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फ्यूल और वेपन कैरी कर सकता है वो J-10 है। ये बात नेचुरल भी है क्योंकि यहाँ पर तेजस मार्क 2 सबसे छोटा एयरक्राफ्ट है साइज़ में और J-10 जो है वो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है। अब बात करते हैं इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी की। तो LCA तेजस मार्क 2 की जो फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है वो 3,400 किलोग्राम से थोड़ी ज़्यादा बताई जा रही है। F-16 की जो फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है वो 3,200 किलोग्राम है।
जो कि एक्चुअली तेजस मार्क 2 से कम है, जबकि ये साइज़ में उससे थोड़ा बड़ा है। बात करें J10C की, तो J10C की जो मैक्सिमम फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है वो 3910 किलोग्राम की है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है वो J10C की है, उसके बाद LCA तेजस मार्क 2 की है और फिर F-16 की है इंटरनली। तो जब हमें मैक्सिमम फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी पता लग गई तो मैक्सिमम इंटरनल फ्यूल के साथ ये कितना वेपन पेलोड कैरी कर पाएंगे उससे भी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम इंटरनल फ्यूल के साथ जो तेजस मार्क 2 की मैक्सिमम पेलोड कैरिंग कैपेसिटी आ रही है वो 6250 किलोग्राम की आ रही है। वहीं पर बात करें F-16 की, तो F-16 की जो मैक्सिमम पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है फुल इंटरनल फ्यूल के साथ वो 7414 किलोग्राम की आ रही है। वहीं पर बात करें हम J10C की, तो J10C की जो मैक्सिमम पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 7740 किलोग्राम की आ रही है। तो यहाँ पर जो सबसे कम वेपन पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है वो तेजस मार्क 2 की है, उससे ज़्यादा जो है वो F-16 की है और उससे ज़्यादा जो है वो J10C की है। बट अगेन तेजस मार्क 2 साइज़ और डायमेंशन में दोनों एयरक्राफ्ट से छोटा है, और फिर भी ये जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा नहीं है। यहाँ पर अब थ्रस्ट टू वेट रेशियो की बात कर लेते हैं। इंजन को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। जो LCA तेजस मार्क 2 में इंजन लगना है वो जनरल इलेक्ट्रिक का F414 INS-6 इंजन होने वाला है, जो कि 98 किलोन्यूटन का थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम होगा। कहीं कहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि जो EPE वर्जन है वो लग सकता है, जो कि मैक्सिमम 116 किलोन्यूटन का थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम है, पर इसके चांसेस हमें कम लगते हैं। तो इस थ्रस्ट के साथ हम थ्रस्ट टू वेट रेशियो कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम इंटरनल फ्यूल के साथ। LCA तेजस मार्क 2 का ये 0.8 का आ रहा है, पर अगर यहाँ पर हम EPE इंजन यूज़ करते तो ये 1 को क्रॉस कर जाता और 1.03 का आता। बात करें F-16 की, तो F-16 का जो जनरल इलेक्ट्रिक F110 इंजन है वो करीबन 131 किलोन्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट पैदा करता है। तो जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो आता है वो 1.17 का आता है। बात करें J10C की, तो J10C यूज़ करता है रशियन सैटर्न AL31FN इंजन, जो कि मैक्सिमम 125 किलोन्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है। तो यहाँ पर जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो निकल कर सामने आता है वो 0.97 का आता है। तो अगर हम कुल मिला जुला कर जनरल इलेक्ट्रिक के F414 INS-6 इंजन को यूज़ करते हैं, जो कि 98 किलोन्यूटन का थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम है, तो जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो 0.8 का रहेगा फुल इंटरनल फ्यूल के साथ, जो कि मिनिमम होगा इन तीनों एयरक्राफ्ट में। और उसके बाद J10C का आएगा और सबसे बेहतरीन जो है वो F-16 का निकल कर सामने आएगा। लेकिन अगर EPE इंजन यूज़ किया जाता है, जो कि 116 किलोन्यूटन का थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम है, तो थ्रस्ट टू वेट रेशियो जो है वो सबसे लो J10C का हो जाएगा, उसके बाद होगा तेजस मार्क 2 का और उसके बाद F-16 का होगा। तो यहाँ पर जो तेजस मार्क 2 है उसका इंजन बाकी दोनों एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में छोटा है, साथ में उसका स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन भी कम है, तो रेंज कंपैरेटिवली साइज़ के हिसाब से ज़्यादा आ जाती है। तो F-16 के मामले में इसकी जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। तो F-16 की जो कॉम्बैट रेंज बताई जाती है वो करीबन 546 किलोमीटर के आसपास की बताई जाती है। बात करें J10C की, तो J10C की जो कॉम्बैट रेंज है वो 900 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है, और जो तेजस मार्क 2 की कॉम्बैट रेंज है वो भी 800 से 900 किलोमीटर के आसपास की होगी। विकिपीडिया में जो नंबर दे रखे हैं वो एक्यूरेट नहीं है। तो अभी जो हमने कंपैरिजन किया वो बेस्ड था डायमेंशन पर, इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी पर, वेट पर, इंजन पर, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं वो पहले से ही प्लान कर ली गई हैं और ये सब कैलकुलेटेड है। ये चीज़ आप श्योरली कह सकते हैं कि जो पेपर में है वो सामने निकल कर आएगी, पर एवियोनिक्स की परफॉर्मेंस क्या होगी, मनोरेबिलिटी कैसी होगी, ये चीज़ आप तभी बता सकते हैं जब आपका एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा हो। तो तेजस मार्क 2 को इन पैरामीटर्स के साथ दूसरे दोनों एयरक्राफ्ट से कंपेयर करना एक एस्टिमेशन हो सकता है परफॉर्मेंस का, जो कि एक्यूरेसी के परे होगा। तो उससे हम बचना चाहते हैं, लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं तो उसे हम एक सेपरेट वीडियो में बना देंगे। कमेंट सेक्शन में आप इसे मेंशन कर दीजिएगा। तो इसी बात पर इस कंपैरिजन को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।